फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने YouTube चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ऑपरेशन रिसर्च में एक नया टॉपिक देख रहे थे, डायनामिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डायनामिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मेथड से जो बेलमैन साहब ने मेथड दिया हुआ था, उस तरह के एलपीपी को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक दी गई हुई थी, उसी पर बेस्ड हमने पीछे वर्किंग रूल और क्वेश्चन एक देखा था। अब हम लोग एक दो वीडियो में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन पूरा वैसे ही होगा, शुरुआत में थोड़ी सी आपको अलग दिया जाएगा, तो आप देखिए बना लेंगे और पूरा आप समझ जाएंगे, क्योंकि पिछला पूरा स्टेप लगने वाला है। समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे वीडियो डायनामिकल की 2-3 बनेगी, लास्ट तक जाते जाते थोड़ा आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन, आज हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं कि डिवाइडेड 15 into 3 parts such that the sum of a square of these parts is minimum। देखिए सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये लाइन दी जाएगी, आपको एलपीपी भी नहीं दिया होगा। समझ रहे हैं? सिर्फ आपको ये लाइन दी जाएगी, डिवाइडेड 15 into 3 parts such that the sum of a square of these parts is minimum। यानी 15 को 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करिए, समझ रहे हैं, जिसका सम जो है वो स्क्वायर का सम मिनिमम हो। तो इसका मतलब कि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है वो मिनिमम या मैक्सिमम में होता है। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे कि मिनिमम z, हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से मान रहे थे, तो मिनिमम z इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। रीजन, क्योंकि देखिए बोला है ना कि 3 पार्ट्स में और उनके सम ऑफ स्क्वायर, यानी उनके स्क्वायर का सम 20 पार्ट्स इज मिनिमम, उनके स्क्वायर का सम जो है मिनिमम है। तो मिनिमम z इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर रहेगा। समझ रहे हैं? इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे इसको देख के। फिर सब्जेक्टिव कंडीशन क्या बनेगी, डिवाइडेड 15 into 3 पार्ट्स, यानी उसके नंबर 15 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो आपने पिछली एलपीपी देखी होगी, तो 3 पार्ट्स का मतलब कि हमने जो 3 वेरिएबल माना है उसी को x1 प्लस x2 प्लस x3 जो है 15 ग्रेटर देन आर इक्वल करेंगे। समझ रहे हैं? या तो वो बड़ा होगा या बराबर होगा। और इन कंस्ट्रेंट्स आपको याद हो तो इसी तरीके से इनइक्वलिटी के साथ बनाए जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा बेसिक अपना आईक्यू लगा करके आप जो है ये 3 की बात कराए तो 3 वेरिएबल x1 x2 x3 इस तरह से मान के x1 प्लस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 15 बनाएंगे, और जो है x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, उन तीनों के स्क्वायर का सम जो है मिनिमम z के बराबर ले लेंगे। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, जहां आपका x1 x2 x3 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। समझ रहे हैं? तो उसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है पूरा वैसे ही सॉल्व करना है, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड में आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा सेम लगेगा। देखिए उसके बाद क्या, वी इंट्रोड्यूस स्टेट ऑफ वेरिएबल s1 s2 s3 आर डिफाइंड एज। अब ये 3 वेरिएबल का है, इसलिए यहाँ पे s1 s2 s3 जो है हम लोग 3 वेरिएबल मानेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर s3 बराबर जो है पूरा कॉन्स्टेंट्स मान लेते हैं, S2 बराबर जो है आपका एक कम मानते हैं, यानी यहाँ पे जो है x3 को छोड़ के 2 x1 और x2 मानेंगे। तो उसको अगर हम लोग s3 के साथ रिलेशन बना के लिखे तो s3 माइनस x2 लिख सकते हैं, s3 माइनस x3, यानी इसमें से अगर x3 देखिए इधर कर दें तो ये x1 प्लस x2 की जगह क्या होगा, s2 होगा। तो इसलिए s2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, s3 माइनस x3। उसी तरीके से जब आप इसका S2 का रिलेशन S1 के साथ निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये x2 अगर इधर भेज दूं यानी S2 माइनस x2 बराबर x1 होगा, और S1 बराबर x1 हमें लेना है, तो S1 बराबर x1 बराबर S2 माइनस x2। ये जो है आपस में रिलेशन निकालने के बाद ये बनेगा आपका। तो S3 सबसे पहले हम लोग लेते हैं पूरे कॉन्स्टेंट्स को, S2 के साथ S3 का रिलेशन भी निकाल लेते हैं, और S2 बराबर यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हैं, S1 बराबर 1 वेरिएबल लेते हैं। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल s1 s2 s3। समझ रहे हैं? उसके बाद जो है हमारा क्या आता है, फंक्शंस मानते हैं। तो फंक्शन क्या मानते हैं, fj sj be the minimum value of z at the jth stage। यानी fj sj जो है एक मिनिमम वैल्यू z पे, मिनिमम क्यों, क्योंकि मिनिमम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो jth स्टेज का एक फंक्शन मानेंगे। फिर उस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सन फार्मूला बनाते हैं। रिकर्सन फार्मूला मैंने बताया हुआ है आपको कि ये डायनामिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसके वर्किंग रूल पीछे हमने बता रखे, पूरा उसी पे फॉलो करके कैलकुलेशन हो रहा है। तो अगर आप नए हैं तो पिछली वीडियो देख करके आपको और बेहतर समझ में आएगा, उसमें थोड़े से ये क्वेश्चन डिफरेंस था, तो इसमें मैंने दिखाया, और भी आपको दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला आ जाए, लॉग वाला आ जाए, तो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में काफी बदलाव होता है।
तो वो आपको दिखाएंगे हम कि द रिकर्सन फॉर्मूला इज, रिकर्सन फॉर्मूला क्या होता है, एफ जे एस जे इज इक्वल टू मिनिमम एक्स जे। अब मिनिमम क्यों, क्योंकि हमारा मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स जे। अब इसके लिए ये फार्मूला होता है कि यहाँ स्मॉल एफ जे एक्स जे लेते हैं प्लस कैपिटल एफ जे माइनस वन एस जे माइनस वन, वेयर जहां जो है कैपिटल F1 S1 इक्वल टू स्मॉल f1 x1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो लोग पीछे वाला देखे होंगे वो लोग कहेंगे भाई मास्टर जी तो पूरा पूरा सही मार रहे हैं। हाँ भाई पूरा सही मार रहा है, ठीक है। जो लोग पीछे वाला देखे होंगे क्वेश्चन, इसके बाद से पूरा वही है ही, समझ रहे हैं। तो अब जो है F1 S1 इक्वल टू जो है F1 एडप्ट, देखिए यहाँ से अब ये रिकर्सन फार्मूला हो गया। अब रिकर्सन फार्मूला में जो है हम लोग j के जगह 1 लेंगे, यानी पहला फंक्शन के लिए। तो जब आप पहले फंक्शन का रिकर्सन फार्मूला से निकालेंगे यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ jth स्टेज के लिए, तो 1 के लिए F1 S1 हो जाएगा और उसके लिए यहाँ से आएगा जो है आपका F1 X1। ये आप याद रखिएगा, देखिए पहला वाला ना कुछ सीधा याद रखिए कि F1 S1 जो है आपका सीधा वो जो है आपका पहला वाला वेरिएबल होगा और ये लिया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिया जाता है F1 S1 बराबर स्मॉल F1 X1। तो स्मॉल F1 X1 तो मिलता है आपका इसमें, सॉरी वो जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो F1 X1 जो है आप यहां से कहां से लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पहला वाला वेरिएबल लेते हैं। तो पहला वाला वेरिएबल क्या है, X1 का स्क्वायर है। तो ये देखिए ये स्मॉल F1 X1 जो है ना हमेशा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पहला वाला वेरिएबल होता है। तो F1 X1 इक्वल टू X1 का स्क्वायर होगा और X1 का मतलब कि अब आपको बता दें कि ये F1 S1 बराबर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से S1 मिलता है तो X1 का मतलब S1 का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कैसे भाई, देखिए यहाँ से ना, यहाँ से अगर ये F1 X1 बराबर ये X1 का स्क्वायर लेते हैं तो X1 बराबर क्या है S1, इसलिए S1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका F1 S1 पहले ही एक ही लाइन में निकल जाता है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही निकलेगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना आपको कहीं कहीं मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई लेना होगा। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आगे देखिएगा बताएंगे, जैसे F2 S2 अब इसका निकालेंगे, इसी तरह से F3 S3 निकालेंगे। अब ये आपको पीछे बता चुके हैं कि F3 S3 निकालेंगे, फिर X1 का S1 में रिलेशन, फिर X2 का S2 में रिलेशन, X3 का S3 में रिलेशन, फिर सबको आपस में सॉल्व करके X1 X2 X3 और S1 S2 S3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यही हमारा टारगेट है। तो F2 S2 जब बनाएंगे यहाँ से यानी 2 रख करके आप रिकर्सन फार्मूले का, तो मिनिमम X2 और स्मॉल F2 X2 प्लस कैपिटल F1 S1 बनेगा। अब ये जो है मैंने बताया कि स्मॉल F2 S2 कहां से मिलता है आपको, इसका दूसरा वाला वेरिएबल, तो इसका आपका हो जाएगा X2 का स्क्वायर और ये जो है F1 S1 तो आपको पहले ही से मिला है, देखिए। तो अब आप यहाँ पे रख लेंगे, तो ये आप जो है रखेंगे जो है X1 का स्क्वायर और X1 क्या है, X1 अगर मैं X2 के फॉर्म में पूछूं तो S2 माइनस X2 का होल स्क्वायर है, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे F1 S1 बराबर X1 का स्क्वायर ले सकते हैं आप, ये S1 भी ले सकते हैं, पर हमें X2 में लेना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये S2 X2 में आया, तो यहाँ से जो है S2 X2 में रखेंगे तो S2 माइनस X2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। अब ये पूरे को S में बदलना होगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको G बराबर या किसी कांस्टेंट फंक्शन के बराबर मान करके इसकी मैक्सिमा या मिनिमा चेंज करते हैं कि ये मिनिमम है तो मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने लेट G बराबर इसको मान लिया और मान करके जो है इसको एक बार पार्शियली X2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं। तो डेल G अपॉन डेल X2 निकालेंगे तो इज इक्वल टू 2x2 प्लस इसका निकालेंगे तो पावर 2s2 माइनस x2 और इसका जो है -1 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा जो है वी मस्ट हैव डेल G अपॉन डेल X2 इक्वल टू 0 होता है, और लोग 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद यहाँ से हमें जो है S2 और X2 में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये बराबर 0, तो इसको देखिए यहाँ लिख लिया गया 2x2 माइनस 2 S2 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब इनको आप सॉल्व करके जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, -2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2x2 बन जाएगा, तो ये दोनों जोड़ के 4x2 बन जाएगा और ये जो है आपका उधर जाके -2s2 बन जाएगा, प्लस 2s2 इधर से उधर, तो 4x2 बराबर 2s2 हो जाएगा और s2 बराबर जब यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो ये आपका 2x2 हो जाएगा, यानी आपको s2 बराबर 2x2 एक नया रिलेशन मिल गया यहाँ से। अब ये इसीलिए मैंने ब्रैकेट में किया है। फिर उसके बाद जो है अभी देखिए मैक्सिमम मिनिमा चेक की नहीं हुआ, मैक्सिमम मिनिमा आपको क्लास इंटरमीडिएट में बताया गया है कि आपका किसी भी फंक्शन का
अगर आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपका होता है मिनिमा, लेस देन जीरो है तो आपका होता है मैक्सिमा। तो यहाँ जो है देखिए फिर इसका, अभी तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, अब सेकेंड ऑर्डर उसी का निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड ऑर्डर निकालने के बाद जो ये कैलकुलेट है इन्हीं का तो निकालना होगा, तो इनका निकालेंगे तो ये देखिए 2 आएगा और ये आपका 0 और ये जो है आपका फिर इसका 2 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 4 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब देयरफॉर g इज मिनिमम फॉर किसके लिए, x2 बराबर s2/2 के लिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर g इज मिनिमम फॉर x2 बराबर s2/2। अब ये x2 की जो वैल्यू मिली है ये हम लोग कहां रखेंगे, इस f2 s2 को, क्योंकि हमें जो s2 का फंक्शन मिला है ना तो पूरी वैल्यू s2 में चाहिए, तो इसलिए यहां पे देखिए ले आके, अब जब ये मिनिमम चेक हो गया ना तो इसीलिए मिनिमम हट जाएगा, यहां से मिनिमम हट जाएगा। तो अब ये फंक्शन खाली मिलेगा x2 का स्क्वायर प्लस s2 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन मिला है f2 s2 बराबर, उसमें ये वैल्यू ले आके रख लेंगे, सारा s2 के फॉर्म में हो जाएगा और फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है f2 s2 बराबर s2 का स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा, ये आपको समझ रहे हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब हम लोग जो है अगेन f3 s3 फाइंड करेंगे। अब f3 s3 भी वैसे ही बनाएंगे रिकर्सन फार्मूला से। तो यहाँ पे लेंगे 3 तो 3 लेंगे आप जो है, तो f3 s3 बराबर मिनिमम x3। देखिए ये रिकर्सन फार्मूला जनरल है, इसी से हम लोग बनाते हैं। तो अगेन f3 s3 जब बनाएंगे तो मिनिमम x3 f3 x3 प्लस f2 s2 बन जाएगा। अब ये बनने के बाद जो है फिर वही काम कि f3 x3 कहां से लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तीसरा वाला वेरिएबल। तीसरा वेरिएबल x3 का स्क्वायर हो जाएगा और f2 s2 तो हमने यहां से निकाल रखा है, तो ये जो है यहां रख लेंगे और रखने के बाद जो है फिर s2 को हम लोग x3 के फॉर्म में करेंगे। कहां से, यहां से देखिए s2 को s3 में रिलेशन यहां से निकला है ना, तो s3 माइनस x3 लिख सकते हैं s2 को, तो ये s3 माइनस x3 के फॉर्म में रखा। क्यों ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये s3 का वेरिएबल है। अब उसके बाद फिर इसको क्या, मिनिमम x3 को फिर हम लोग जो है एक फंक्शन के बराबर मानेंगे, किसी कांस्टेंट के बराबर, और फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे जैसे ये करते हैं वैसे ही। तो इसको मानेंगे x3 का स्क्वायर प्लस s3 माइनस x3 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको h बराबर मान करके, अब g माने तो वही नहीं मानने वाले ना, कुछ अलग मानेंगे। तो h माना हमने और फिर x3 के रिस्पेक्ट में इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 2x3 प्लस 2। इसको करेंगे तो 2s3 माइनस x3 और इसका होगा -1/2। समझ आए? अब उसके बाद जो है फिर ये आपका कैलकुलेट हो गया 2 2 कट के और ये माइनस यहाँ आके 2x3 माइनस s3 माइनस x3 हो जाएगा। फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट है, हमें पता है कि del h अपॉन del x3 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें x3 और s3 में एक रिलेशन मालूम हो जाएगा। तो देखिए 2x3 ये है माइनस s3 माइनस x3 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करने के बाद जो है ये देखिए आपका माइनस प्लस x3 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 2x3 3x3 हो जाएंगे और ये माइनस s3 उधर चला जाएगा, तो x3 बराबर s3/3 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से x3 और s3s बोलने में आप कभी कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि x3 अलग है s3 अलग है, दोनों इस तरीके के आ रहे हैं। तो इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये जो है आपका मिनिमम है कि नहीं। तो इसको del 2h अपॉन del x3 का स्क्वायर जब निकालेंगे आप यहाँ से, तो ये निकालने के बाद जो है आपको 2 + 1 दिखेगा 3 मिलेगा और 3 जो है आपका पॉजिटिव है। समझ रहे हैं? तो देयरफॉर h इज मिनिमम, यहाँ से पॉजिटिव है इसलिए h मिनिमम हो गया एट x3 बराबर s3/3 पर। अब ये मिनिमम हो गया तो आपका इस फंक्शन से मिनिमम हट जाएगा, फिर ये x3 की वैल्यू इसमें रख लेंगे और f3 s3 तक निकाल के फिर इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए f3 s3 की वैल्यू यहाँ से मिनिमम हटेगा और आपका जो है वो आएगा, क्या आएगा देखिए ध्यान से, यहाँ आएगा x3 का स्क्वायर है। तो x3 को हम लोग अगर s3 में करें तो ये s3 का स्क्वायर बाई 9 होगा, ठीक है। और फिर अगर यहाँ रखें आप जो है तो ध्यान से देखिए आपका क्या मिलने वाला है, s3 माइनस x3 की जगह s3/3 रखना है और होल स्क्वायर है और बाई 2। इसको कैलकुलेट करिए तो ये जो है आपका बनेगा s3 का स्क्वायर बाई 9। आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये जो है 3s3 माइनस s3 तो आपका 2s3/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2s3/3 का होल स्क्वायर के बाई 2। समझ रहे हैं? तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपका 4s3 का स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा और 4s3 का स्क्वायर बाई 9 होगा और ये फिर उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए कैसे, s3 का स्क्वायर बाई 9
प्लस 4s3 का स्क्वायर बाई 9 इंटू 2, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2s3 का स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। यहाँ 1s3 का स्क्वायर बाई 9 है, 3s3 का स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। 3s3 का स्क्वायर बाई 9, ठीक है। और ये काटाकुटी करें तो 3 3 9, यानी हमें क्या मिला, हमें मिल गया f3 s3 बराबर s3 का स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये है आपका f3 s3। अब जो है, अब वही काम की f3 s3 मिल गया और ये सारे मिल गए। इसके आगे अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए जगह नहीं है यहाँ पे। तो यहां तक की चीजें आप पूरी आई होप समझ में आई होगी आपको, ये लिख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके एक क्वेश्चन और आपको इसमें दिखाएंगे जो थोड़ा अलग टाइप का होगा, देखते हैं और फिर जो है इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए अब तक हम लोगों ने जो है वो जो निकाला हुआ था उसमें हमने निकाला था f3 s3 बराबर s3 का स्क्वायर बाई 9, और s3 जो हमारा था यहाँ कॉन्स्टेंट से देखेंगे तो s3 15 से 15 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब कि s3 जो है 15 से बड़ा या बराबर यानी ग्रेटर देन और इक्वल होगा, यानी मिनिमम कम से कम s3 तो 15 होगा ही होगा, यानी मिनिमम जो है आपका s3 15 होगा। तो मिनिमम s3 बराबर 15, इसका मतलब s3 बराबर 15 लेने पे हमें जो है यहाँ से f3 s3 की वैल्यू मिल जाएगी। इसे कैलकुलेट करेंगे 15 इंटू 15 3 इंटू 3, तो यहाँ से 25 मिल जाएगा, यानी f3 s3 की वैल्यू 25 मिल जाएगी। समझ रहे हैं? तो वहां से कांस्टेंट से मिनिमम s3 जो है हमें 15 मिल रहा है, वहां से ले लिया जाएगा। लेने के बाद अब जो है सारे की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो जैसे ये s3 निकालेंगे तो हमें देखिए x3 s3 x2 s2 x1 s1 इन सब में रिलेशन मालूम है, उन्हीं के हेल्प से कैलकुलेट करके निकालेंगे। जैसे x3 बराबर s3 बाई 3 है, तो s3 क्या है आपका 15 और x3 जो है आपका s3 बाई 3 यानी 15 बाई 3 आपका, तो यहाँ से x3 क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। देखिए ठीक है, तो ये s3 मिल गया। अब इनका रिलेशन हम लोग कांस्टेंट्स में ही देखे थे, s2 बराबर s3 माइनस x3 यानी 15 माइनस 5, तो यहाँ से s2 बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा। फिर s2 बराबर 10 मिला, तो अब s2 का x1 में रिलेशन यहाँ से देखेंगे तो s2 बाई 2 बराबर x2 है, तो 10 बाई 2 बराबर x2 मिल जाएगा यानी 5 मिलेगा। फिर जो है हम लोग s1 निकालेंगे तो s1 जो है s2 x2 का रिलेशन देखिए s1 में, तो s1 बराबर s2 माइनस x2 यानी 10 माइनस 5, तो यहाँ से s1 बराबर 5 मिल जाएगा। फिर x1 बराबर हम लोग को भी 5 मिलेगा क्योंकि s1 x1 बराबर है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट करके हम लोग जो है S1, X1, S2, X2 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन पूरा पिछले वाले की तरह था, कुछ और इससे अलग और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये इससे पहले जो चीजें हमने मिटा रखी है वो भी आपने नोट कर लिया होगा, और ये चीजें भी उससे रिलेट करके आपको पूरी समझ में आ गई होंगी कैसे आंसर इसका निकालते हैं S1, S2, S3 और X1, X2, X3 की वैल्यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।